देखिए, आज मैं आपको ये अदानी का जो इस समय केस चल रहा है उस बारे में बताता हूँ। देखिए, एक अमेरिकन कंपनी है हिंडनबर्ग। उसने अदानी कंपनी पर एक एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाए हैं कि अदानी कंपनी ने अपने बैलेंस शीट्स में पिछले 5-7 सालों में धोखा किया है, फ्रॉडरी की है, मतलब गलत-गलत चीज़ें दिखाई हैं कि हमारे पास इतनी एसेट्स है लेकिन उतनी थी नहीं, हमारी कंपनी में इतनी ग्रोथ है लेकिन उतनी है नहीं। तो हिंडनबर्ग ने इस चीज़ का एलिगेशन, एक आरोप लगाया है अदानी पे कि इन्होंने ऐसा किया। और उन्होंने अदानी से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आपके इस बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, हिंडनबर्ग क्या है, एक कंपनी है, वो शॉर्ट सेल करती है। शॉर्ट सेल का मतलब होता है कि शेयर मार्केट में एक ये भी चीज़ होती है कि अभी तक शायद आपको नहीं पता होगा कि अगर आप किसी चीज़ को खरीदते हो, जैसे आपने कोई 100 रुपए का शेयर खरीदा, तो जब वो आप खरीदते हो, परचेज़ करते हो, तो फिर वो 120, 130, 140 होता है, तो आपको प्रॉफ़िट होता है। इसी का उल्टा होता है कि अगर आप ऊपर बेच सकते हो, कि जैसे आपको पता है कि इसका शेयर 200 रुपए का है और हम 200 रुपए में उसको सेल कर देंगे, तो अगर वो नीचे गिरेगा तो जितना वो गिरेगा उतना भी आपका प्रॉफिट होता है। तो ये किसी को नहीं पता होता। 100 में से 99.9% लोग सिर्फ खरीद के जब बढ़ता है तब बेचते हैं, और 0.1% बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट सेल करते हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि अगर इसका शेयर 200 रुपए है और हम उसको बेचेंगे, जब वो 100 आएगा तो उनको प्रॉफिट होगा। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा लेकिन उनको प्रॉफिट होगा। वैसे ही एक कंपनी है हिंडनबर्ग जो शॉर्ट सेल करती है। अब आप देखिए, मुझे नहीं पता कि अदानी सही है कि हिंडनबर्ग सही है। मैं आपको एक प्रेजेंट सिनारियो की बात बता रहा हूं कि इस समय जो हो रहा है उसको आप समझिए। अब उसने ये क्लेम किया और ये इस चीज में देखा गया है कि उस समय भी उसने अदानी के शेयरों को शॉर्ट सेल किया हुआ था। मतलब वो ये चाहता था कि अदानी के शेयर नीचे गिरे और उसको प्रॉफिट हो, शॉर्ट सेल किया हुआ था। जिस समय उसने इस बारे में एलिगेशन लगाया, उस समय अदानी ने एक एफपीओ लगाया था। एफपीओ का मतलब होता है कि जब किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है अपनी नॉमिनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तो वो पब्लिक से पैसा डिमांड करती है कि हमें थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो उसको एफपीओ बोलते हैं। तो उसने ठीक एफपीओ के 2 दिन पहले ही ये चीज क्लेम किया। तो आप जरा समझिए कि अगर उसने जैसे ही क्लेम किया तो एफपीओ के समय में अदानी का शेयर वैसे तो 4200 से 3600 आ चुका था, लेकिन जैसे ही वो उसकी रिपोर्ट आई कि एडनबर्ग ने उस पर क्लेम किया कि इसने ऐसा किया, एलिगेशन लगाए, तो अदानी का शेयर इस समय 2000, 1500, तो आज के डेट में वो 1000 का तक लो छू गया। मतलब 4200 का शेयर आज 1000 का हो गया। दूसरी चीज ये आ रही है कि एलआईसी डूब जाएगी, बैंक डूब जाएंगे। तो देखिए, बात समझिए, एलआईसी के पास जितना पैसा है, मेरे पास एक डेटा है, तो एलआईसी के पास टोटल जो है 41 लाख करोड़ रुपए की उसके पास अपनी वर्थ है। उसका उसने केवल 1% अदानी के शेयर खरीदे हुए हैं। मतलब एक डेटा के हिसाब से एक समय पे उसके पास 81,000 करोड़ के शेयर थे अदानी के। लेकिन एलआईसी ने वो 81,000 करोड़ रुपए में नहीं खरीदे थे, उन्होंने नीचे की वैल्यू से खरीदे थे। उनकी जो बेसिक वैल्यू थी वो 3,000 करोड़ थी। अब वो 3,000 करोड़ से 82,000 करोड़ रुपया हो गया उनकी पैसे, क्योंकि अदानी के शेयर बढ़े। अब वो गिर के उनकी वैल्यू 50,000 करोड़ रह गई है। तो एलआईसी ने वो बहुत नीचे के रेट में खरीदे हुए हैं, तो एलआईसी को कोई नुकसान नहीं है। 1% के वर्थ है उसके पास, इतनी बड़ी उसकी कैपिटल है 40,000 करोड़, उसमें उसने 1% के अदानी के शेयर खरीदे हुए हैं, क्योंकि उसको विश्वास था कि अदानी की कंपनी ग्रो करेंगी। अब बैंकों ने कितना लोन लिया हुआ है, तो एक डेटा के हिसाब से एसबीआई ने लगभग 21,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है और पीएनबी ने लगभग 7,000 करोड़ रुपया उनको उधार दिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है। लेकिन ये भी श्योर है कि उन्होंने बोला है कि अदानी के पास अपनी इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर अदानी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देगा तो आराम से इनका कर्ज उतार देगा। तो हाल फिलहाल जितनी इकोनॉमिक्स मुझे आती है, जितना मैं इन चीजों को देखता हूं, तो इस समय ऐसे कोई खतरे की बात नहीं है, अनलेस की कोई स्पेशल चीज इसमें से निकल आए। इतने कर्जों में हर कंपनी होती है, हर कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो बैंकों से ही लोन लेती है जहां उसको कम इंटरेस्ट देना होता है। तो ये लोन मैंने बताया 21,000 करोड़, 7,000 करोड़, हमारे लिए बहुत है, लेकिन एक बड़ी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा लोन नहीं है। हाँ, अगर ये कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है तो बैंकों को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन बैंक भी इस चीज को सिक्योर लेके चलते हैं कि कल ये कंपनी अगर डिफॉल्टर हो जाती है तो हम इससे रिकवरी कैसे करेंगे। तो उनके पास अपनी एसेट है, अदानी के पास इतनी जमीनें हैं कि वो आसानी से इसको रिकवर करके दे सकती है। पहली चीज। एलआईसी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इतने कोई घबराने की बात नहीं है।
अब थर्ड चीज ये है कि जो हिंडनबर्ग ने ये आरोप लगाए हैं वो सही है कि गलत है। अब इसका फैसला तो अदालत करेगी और जो सारी रिपोर्ट कमेटी बनेगी वो करेगी, इसके लिए तो मैं नहीं जानता। अगर केवल यहां तक बात सीमित की जाए तो यहां तक की बात की थ्योरी ये है कि अदानी की कंपनी ग्रो कर रही है। अदानी कह रही है कि जब मैंने एफपीओ लाया तो उन्होंने 2 दिन पहले ही क्लेम क्यों किया, पहले कहां थे ये? तो अदानी का अपना दावा ये है कि भाई मैं अपनी कंपनी हूं, आपने एक एलिगेशन लगा दिया, मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि मैं कहां गलत हूं, मेरे डेटा को प्रूफ शो करो कि कहां गलत हूं। आपके कहने से आज मेरी वर्थ पूरी नीचे गिर गई है, तो जैसे आप हो, आप पे कोई क्लेम कर दे तुम बेकार हो, तो दूसरा सोचता है ना यार ये तो बेकार होगा यार। फिर लेकिन आज जब आप उसको बोलते हो भाई ये पागल है, ये मुझे बेकार क्या कह रहा है, मैं कहां से बेकार हो गया? तो जब आपको कोई, आपको भी, एक नॉर्मल आदमी को भी कोई एलिगेट करता है तो दूसरा उसको शक की निगाहों से देखता है। ऐसे ही हमें भी अगर आज कोई एलिगेशन कर रहा है, अदानी पे कोई एलिगेशन कर रहा है, तो इस समय सारी दुनिया उनको शक की निगाहों से देख रही है। मैं एक छोटा सा चीज